देखिए, पहले तो हम आप लोगों से ये बता देना चाहते हैं जो कि हमारे नेता शांत किशोर जी आज तक कोई भी बात बिना तथ्य का करते ही नहीं है। ये जितने मंत्रियों के नाम है इस लिस्ट में, चाहे वो दिलीप जायसवाल जी हो, मंगल पांडे जी हो, सम्राट चौधरी जी हो या अशोक चौधरी है, संभावित चौधरी है, सभी लोगों के ऊपर जो भी आरोप है वो तथ्य के साथ हमारे नेता ने रखा है और हर चीज का एविडेंस दिया गया है। दिलीप जायसवाल जो पेट्रोल पंप का खेल इतना दिन से करके 10 साल तक जिस व्यक्ति ने बिहार के इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को मानने वाली भाजपा, उसका प्रदेश अध्यक्ष होते हुए दिलीप जायसवाल ने अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिए 10 साल तक उस एनएच को नहीं बनने दिया। मंगल पांडे जी, जिसको हमारे नेता ने पूर्व में भी कहा था बैंडेज, कॉटन बैंडेज चोर है, कोविड का जब समय आया उस समय जितना बड़ा घोटाला मंगल पांडे ने किया, उनकी पत्नी के ना अकाउंट पे जो पैसा गया तो उसमें उन्होंने शो किया जो मेरे बाबूजी के अकाउंट से आया 25 लाख रुपया, तो बाकी रुपया कहां से आया इसका प्रमाण दीजिए। फ्लैट तो 2 करोड़ में खरीदा गया था। सम्राट चौधरी जी अपना 3 बार बचपन से अभी तक नाम बदल चुके हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ जिस मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बनाया गया, उस मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने वाले लोगों ने खुद कहा जो एविडेंस के साथ कि भाई तुम्हारा उम्र कम था मंत्री बनने के लिए, उस समय तुमको मंत्री बनाया गया तो उस समय भी नाम में संशोधन किया गया, उस समय डिक्लेरेशन दिए जो मैट्रिक में हमको 200 कुछ नंबर आया। 7वीं पास सम्राट चौधरी जिनके ऊपर हत्या का भी आरोप था, आज वह परिवार कोर्ट में फिर से दायर किया है मामला। जिस व्यक्ति का नाम है अशोक चौधरी, यह सर्वदलीय नेता है, इनको सब लोग जानता है ये अशोक चौधरी जी सर्वदलीय नेता है। इनके बेटी किसी और पार्टी से मंत्री बन के एमपी बन के जाती है पैसा के दम पर। लोजपा ने चिराग पासवान के यहाँ पैसा पे वह डील हुआ था मामला, वह पूरी बिहार के एक जनता जानती है। जिसने चिराग पासवान को बिहार में लाके खड़ा करने का काम किया, उन सभी लोगों को चिराग पासवान ने दरकिनार कर दिया। उनके सारे नेता जो उनके बहुत करीबी लोग जिन्होंने उनके ऊपर इतना पैसा खर्च करके बिहार के गांव घुमाने का काम किया, उसको बिहार में लाके नेता बनाने का काम किया, उस व्यक्ति के साथ रहने वाले सारे लोगों को दरकिनार करके और पैसे के दम पे सभी एमपी का सीट बेचा गया। या कौन नहीं जानता है, बिहार की पूरी एक जनता जानती है। और संभावित चौधरी जी के नाम पे जो यह 200 करोड़ रुपया का मामला है, जब उनकी सगाई हुई उसके बाद उस ट्रस्ट से पैसा जाता है और उस पैसे से जमीन खरीदाता है संभावित चौधरी के नाम। पीए के नाम पहले जमीन होता है, कहीं ड्राइवर के नाम जमीन होता है, वह जमीन को फिर से मंत्री जी और के बेटी के नाम पे किया जाता है। अशोक चौधरी जी के अभी बहुत सारा चिट्ठा खुलना बाकी है और कई मंत्रियों के और भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिनका कि दिल्ली में बड़ा फैक्ट्री बैठा हुआ है दूसरों के नाम पे, उनका भी बहुत जल्दी लिस्ट जारी होने वाले हैं। और बहुत जल्द आप लोग सुन लीजिएगा, प्रशांत किशोर जी बड़े मन से बोलते हैं, जो 4 नेता कुछ 4 मंत्री और कुछ आईएएस अफसर मिलकर के जो बिहार सरकार को चला रहे हैं, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार से कितने आईएएस अधिकारी बिहार छोड़ के भाग जाएंगे और कितने मंत्री अपना प्लान कर लिए हैं। आने वाले चंद दिनों में इन नेताओं की दुकानदारी बंद होने वाली है। बिहार में चूंकि बिहार की जनता जो है वह जनसुराज की ओर मूव कर रहा है, बिहार की जनता को रोजगार का व्यवस्था जनसुराज के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये तमाम दल के लोग जो अपने अपने दुकान खोल के बैठे हुए हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे। वो अपने अपने रोजगार के लिए प्लान बिहार से बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आपका खाता ही नहीं खुलेगा, आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो बिहार में अभी जो पसीना सब दल को छूटा हुआ है, जनसुराज के वर्कर को देख करके, जनसुराज के लोगों को देख करके, आने वाला चंद दिनों में चुनाव है, जनता इस बार फैसला कर देगी किसका खाता खुलेगा और किसकी दुकानदारी बंद होगी। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या राघोपुर की जनता इस बार जनसुराज को आशीर्वाद देगी? 200% बिल्कुल राघोपुर जनसुराज में होगा। राघोपुर की जनता जो है 30-35 साल से एक परिवार की गुलामी से आजादी की ओर बढ़ चुकी है और इस बार उस परिवार को यहाँ से गोपालगंज भेज दिया जाएगा। क्या जनसुराज लालू परिवार अभी लंबे समय से यहाँ पे अभी है राघोपुर विधानसभा में, क्या जनसुराज किला भेद पाएगी? बिल्कुल जनसुराज किला भेदने को तैयार है। जनसुराज क्या किला भेदेगी, बिहार की राघोपुर की जनता तैयार हो चुकी है, जो इस बार गोपालगंज के लोगों को गोपालगंज भेज दिया जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव बोले हैं बिहार में मेरी सरकार बनेगी इस बार। वो तो अभी समय आ रहा है, पता चल जाएगा जे कितने सीट पर समटा के चले जाए। पिछले बार ही समटा गए होते, लेकिन कुछ राजनीतिक खेल के कारण, चूंकि ये तमाम दल आपस में साठ गांठ करके चुनाव लड़ते हैं, आपस में यहाँ से जिताने के लिए एनडीए किसी न किसी को यहाँ चुनाव लड़ाता है
और लड़ा करके तेजस्वी को यहाँ से जिता के भिजवाता है। तेजस्वी को जितवाने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ होता है हर चुनाव में। बिहार में गोतिया खेला जाता है, एनडीए में भी कई दल है, इंडिया में भी कई दल है, आप में कितने दल है? जनसुराज में कोई दल नहीं है। जनसुराज पूरे 243 पे बिना किसी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। कितने दल और कितने दिल की पार्टी है ये? नहीं तो किसी दल का गठबंधन नहीं है जनसुराज में। जनसुराज पार्टी जो है वो जनसुराज में जो भी लोग आते हैं वो जनसुराजी बन जाते हैं। और जनसुराज के एक एक सिपाही इस बार 243 सीट पे 243 सीट जिताने की काम करेगी। आपने देखा होगा कि प्रशांत जी ने कहा कि 243 सीट पर लड़ूंगा, यदि बहुमत नहीं आया तो मैं किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा। एक और बात कहा कि गलती से किसी गलत आदमी को टिकट मिल जाए तो उसको वोट मत देना आह्वान किया जनता को। अब अंदाजा लगाइए, आज तक भारत के इतिहास में कोई पार्टी इस तरह का बोला होगा। इसका मतलब है कि दिल साफ है, नीयत साफ है, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित नायक की भूमिका में है, जननायक की भूमिका में है प्रशांत किशोर जी। हम लोग उनके सिपाही हैं। जनस्वराज को घर घर में, कण कण में, हर दिल में पहुंच गया है। राघोपुर में विरासती राजनीति का अंतिम अध्याय लिखने जा रहा है जनस्वराज, और इसके बाद परमानेंट बिहार से विरासत की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बात को हम नोट कर